बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट का mth पार्ट सॉल्व करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बुक टू फॉलो। सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। u y x plus 2x plus 1 over x into x plus 2 uy is equal to 3xk plus 1 over x into x plus 2। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, यू वाई एक्स का मतलब ये है कि पहले आपने पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई लिया हुआ है और फिर रिस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यू वाई और यू वाई का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखने की खास वजह है, मैंने यानी यू वाई एक्स को लिख दिया पार्शियल यू वाई और पार्शियल एक्स, और बाकी सारी चीज़ एज इट इज़ सिर्फ ये लिखा। अब ये देखें, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यू वाई एक्स, तो अब भी ये यही बन गया। यू वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो बन जाएगा यू वाई एक्स। तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें दी हुई थी, उसको इस फॉर्म में लिखने का खास मकसद है। अब मैं ज़रा आपको बात याद कराता चलूँ कि हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते आए हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी। ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है, आपको याद होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। यानी इस फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें वाई डिपेंडेंट वेरिएबल वाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक पी ऑफ एक्स फंक्शन है एक्स का, और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ उसकी प्रोडक्ट है, और राइट साइड पे सिर्फ क्यू ऑफ एक्स एक्स का फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको याद होगा कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, कि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करते थे। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ फंक्शन पी ऑफ एक्स है उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये आता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहला स्टेप ये था। दूसरा स्टेप क्या था कि इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे हम ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। यानी ये जो म्यू ऑफ एक्स आया है, जो कि ई की पावर में पी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करके जो हमारे पास आंसर आया है, उसको म्यू ऑफ एक्स कहा, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, म्यू ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस म्यू ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू म्यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होता था, कि ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है सारी की सारी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड ये सारी की सारी है, ये हमेशा क्या बन जाए करती है, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ये हमेशा बन जाया करेगी डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखते हैं कैसे, कि यानी हम इसको इस फॉर्म में लिखे करेंगे, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इस तरह लिखी जाएगी, और राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज। क्या स्टेप्स हैं, पहले तो इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट वाई पी ऑफ एक्स है उसको ई की पावर में रख के इंटीग्रेट करते हैं, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा आएगी डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, और राइट हैंड साइड आपके पास म्यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स होगा। अब इसको दोनों साइड्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, जो फोर्थ स्टेप है हमारा, तो यहाँ आ जाएगा म्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा म्यू ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली ये म्यू ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स जो है ये एक्स का फंक्शन है, तो वट एवर दिस फंक्शन इज वी कैन इंटीग्रेट इट एंड वी विल गेट द
आंसर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कीपिंग ऑल दीज स्टेप्स इन माइंड, आप देखिए अगर गौर से देखें तो जिस तरह की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फॉर्म है, एग्जैक्ट वही फॉर्म आ गई। ये जिस तरह की ये फॉर्म है, एग्जैक्ट यही फॉर्म आ गई। कैसे बोला? ये जो इसमें y है वो हमारे पास आ गया है uy, और इसमें जो p ऑफ x है, ये वाला जो p ऑफ x है, वो हमारे पास आ गया ये 2 × x+1/x × x+2। और इसमें जो q ऑफ x है वो हमारे पास आ गया 3x² + 1/x × x+2। तो ये आप अगर गौर से देखें तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन वही बन गई है जो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही अडॉप्ट करेंगे हम। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो मालूम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पी ऑफ एक्स है, इसको ई की पावर में रख के हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मी ऑफ एक्स जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन 2 × x+1/x × x+2। अब इसकी निशन करने के लिए आपको वो आपने कर दिया सिंपली, एक स्टेप आपने किया है कि 2 को मल्टीप्लाई कराया 2x+2/x² + 2x। अब बड़े अब गौर से देखें तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे ये जो फंक्शन है x² + 2x, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। x² + 2x का डेरिवेटिव आ गया 2x+2। तो नीचे जो फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ हो तो उसकी इंटीग्रेशन फिर क्या होती है? लॉग ऑफ फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एज इट इज log x² + 2x। ये आपके पास आ गया। यानी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस फंक्शन की 2x+2/x²+ 2x। इसमें ये x²+ 2x फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ ऊपर। जब किसी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो तो उसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ दैट फंक्शन आती है। लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन आएगी log ऑफ x²+ 2x। अब जैसे आपको पता है कि एंटी लॉग और लॉग जो हैं दोनों एक दूसरे के एंटी ऑपरेशन हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा x²+ 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ गया x²+ 2x। यहाँ तक हम पहुँच गए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, वो यही बन गई। और पहला स्टेप मैंने कर लिया है कि मी ऑफ एक्स मालूम कर लिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम कर लिया है जो क्या है x²+ 2x। अगला स्टेप मैंने सेकंड स्टेप ये करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ x × x+2 और मी ऑफ एक्स इंटू 1। डिफरेंशियल ये सेकंड स्टेप पे मैं आ गया हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर बात है क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे x × x+2 पार्शल यू वाई और पार्शल एक्स आ जाएगा। प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आप देखेंगे कि वो फिर कट भी जाएगा। तो सेकंड टर्म जो थी उसको x × x+2 से मल्टीप्लाई कराया 2 × x+1 और x × x+2 और फिर जो ये राइट हैंड साइड है इसको भी हमने x × x+2 से मल्टीप्लाई कराया 3x² + 1/x × x+2। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या हो गया, जैसे अभी मैंने लिखा था तीसरा थर्ड स्टेप जो है कि फिर इस तरह करने से जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड बनती है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वो डेरिवेटिव यहाँ तो डी और डी एक्स लिखा गया था, लेकिन यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लिखा जाएगा क्योंकि ये आपके पास पार्शियल यू वाई और पार्शियल एक्स है। तो ये आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। इस वक्त इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो था वो x × x+2 था और डिपेंडेंट वेरिएबल y की बजाय क्या है यू वाई। तो लिहाजा ये सारी की सारी जो साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी जो इतनी बड़ी आपको नजर आ रही है, ये सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड ये आपके पास आ गई है प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये तो बात यहाँ खत्म होगी। राइट हैंड साइड आपकी जो है उसमें आप देखते हैं कि x × x+2 कैंसल आउट हो जाता है और आपके पास बच जाता है 3x² + 1। होपफुली आपको अभी तक सारा स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि ये आपके पास आ गया। मैं क्विकली ज़रा रिपीट कर दूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जो कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। और फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म के
इन इसको सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं वो अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम किया, इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। राइट हैंड साइड आपके पास 3x² + 1 रहेगी। अब मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, दोनों तरफ पार्शियली इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैं पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूं तो जारी बात है इसका डेरिवेटिव उड़ जाता है और रह जाता है x × x + 2 u y। और इसकी जब इंटीग्रेशन करूंगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा 3x³ / 3 और 3 कट के सिर्फ x³ रह जाएगा। और 1 की जब इंटीग्रेशन करूंगा +x आ जाएगा। और फिर हमारे पास आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आम इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो c आता है, लेकिन ये चूंकि पार्शियल इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x की है, तो लिहाजा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो दूसरे वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ आएगा c की बजाय फाई ऑफ y। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप इसका दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा 3x², x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और ये चूंकि सिर्फ y का फंक्शन है इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने से यही चीज़ रिस्टोर हो जाती है। इसलिए ये याद रखें कि जब भी आप पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है वो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं उससे हट के किसी और वेरिएबल का फंक्शन वो हो सकता है। लिहाजा ये आ गया फाई ऑफ वाई। नेक्स्ट हमने ये जो यू वाई था उसको लिख लिया पार्शियल यू और पार्शियल वाई, और आपके पास आ गया x³ + x/(x × x + 2) +1/(x × x + 2)। ये मैंने वही फॉर्म लिखी है कि यहाँ से मैंने क्या किया है, यू वाई ये जो यू वाई था ये पार्शियल यू और पार्शियल वाई है ना, इसको लेफ्ट साइड पर रख लिया और बाकी जो चीज़ थी ये वाली राइट साइड से इसको मैंने राइट साइड को x × x + 2 से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। नेक्स्ट जो है इसको जो पार्शियल यू पार्शियल वाई, और ये मैं यहाँ से x अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है x × x² + 1 ओवर, यहाँ से x पहले ही कॉमन है, x × x + 2 और ये आ, और ये फिर ये वाला x जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा, जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बच जाएगा पार्शियल यू और पार्शियल वाई x के = x² + 1/(x + 2) +1/(x × x + 2) पार्शियल फाई ऑफ वाई। तो इसकी जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हम करते हैं वाई, यानी आप पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू वाई, तो फिर डेफिनेटली ये x के +1/(x + 2) तो कांस्टेंट ट्रीट होगा और यहाँ जो 1 है उसकी इंटीग्रेशन वाई आ जाएगी। इसी तरह यहाँ आपके पास क्या होगा, 1/(x × x + 2) तो कांस्टेंट ट्रीट होगा बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग पार्शियली रिस्पेक्ट टू वाई, और ये जो फाई ऑफ वाई है इसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे। ये देखिए यहाँ पे डी वाई लिखने की जगह मैंने पार्शियल वाई लिखा हुआ है। अब ये जो आप इंटीग्रेशन करेंगे, अब हमें पता नहीं है कि ये जो फाई ऑफ वाई है ये क्या है, लिहाजा इसका आंसर जो आएगा इसका भी हमें पता नहीं होगा। ठीक है, इसका भी अगर हमें पता नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वाई का फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि ये तो पता है कि जब आप फाई ऑफ वाई की इंटीग्रेशन करेंगे रिस्पेक्ट टू वाई तो वो आएगा को फाई वाई का फंक्शन, और क्या आएगा वो इसलिए नहीं पता कि फाई ऑफ वाई का नहीं पता, लिहाजा हम इसको फिर नया नाम दे देते हैं, और वो नया नाम जो है वो हम उसको, अच्छा एक बात और भी है, जब इंटीग्रेशन करेंगे आप तो इसका जो है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फाई 1x कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ सकता है। लिहाजा ये आपके पास आ गया u = x के + 1/(x + 2y +1/(x × x + 2), और ये जो मैंने अभी बताया आपको कि ये आपके पास जो है ये जो फंक्शन आएगा y का, यानी इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आएगा y का वो फाई टू वाई हो सकता है। यानी उसको वो इसलिए कह दिया हमने फाई टू वाई जानबूझ के कह दिया है क्योंकि ये तो पता चल गया कि इसकी इंटीग्रेशन करने से y का फंक्शन ही आना है। तो फाई 1x जो है वो मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो इसका फिर नाम मैंने फाई टू वाई कह दिया क्योंकि ये फंक्शन जो है y का ही आएगा। लिहाजा अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। u = x² + 1/(x + 2y +1/(x × x + 2 फाई टू वाई + फाई 1x। और यहाँ आप बता रहे हैं
कि फाई टू वाई जो है वो क्या चीज़ है, इंटीग्रल ऑफ फाई ऑफ वाई। हम इस आंसर को हाईलाइट कर देते हैं।